हेलो बच्चों। तो बच्चों, लास्ट एग्ज़ाम के बाद बहुत से स्टूडेंट्स अभी तक परेशान हैं, हैरान हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ। कल भी मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने आपको सभी को सजेशन दिया था कि जो अभी हो चुका है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी को जस्टिस मिले। आप सबके जो भी मार्क्स जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है, जहाँ जहाँ गलतियाँ सीबीएसई से हुई है, सीबीएसई उस गलतियों को रेक्टिफाई करे और आप लोगों को पॉसिबल मार्क्स दे सके। लेकिन आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स पर ध्यान दो। आगे आने वाले जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उन पर कंसंट्रेट करो ताकि वो एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। और साथ ही साथ आपके इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए बहुत से टीचर्स आगे आ चुके हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मेल किया हुआ है, मैंने भी ऑलरेडी मेल किया हुआ, बहुत से स्कूलों ने भी सीबीएसई को मेल किया है। तो डेफिनेटली आपकी इस बात का सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। ठीक है, आप अपने आप में ही बहुत हो, किसी और के सपोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट और अप्लाइड मैथमेटिक्स के टीचर ही बहुत हैं आप सबको जस्टिस करने के लिए, अपने आप को जस्टिस करने के लिए। ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ ट्विटर पर भी एक कैंपेन हमने स्टार्ट कर दिया है, तो उस कैंपेन के साथ आप जुड़कर भी अपनी बात सीबीएसई तक पहुंचा सकते हैं। और सीबीएसई डेफिनेटली लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ हुआ था जिसमें स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले थे, जो भी गलतियां थी सीबीएसई ने उसके ग्रेस मार्क्स दिए थे। तो इस साल भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि सीबीएसई उस चीज़ को भी कंसीडर करेगी और आपको मार्क्स देगी। लेकिन आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कहीं ऐसा ना हो कि इस पैनिक और इस सिचुएशन के अंदर आपके आगे आने वाले एग्जाम जो है ना वो आपके खराब आप कर लो। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हमसे हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो आपको ट्विटर पे जाओगे तो ट्विटर पे आप ये कैंपेन पे बस जाके आप इसको ट्वीट रीट्वीट, ज़्यादा ट्विटर मेरे को चलाना आता नहीं है, जितना भी मेरे को चलाना आता है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या उसमें करना है। तो आप इस पेज पर आ सकते हैं। ये ट्विटर का अकाउंट है गॉड क्लासेस का, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बस यहाँ पर आके इस ट्वीट को रीट्वीट करना है, जो भी इसके अंदर आप सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट करना है, शेयर करना है जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो, ताकि हमारी बात जो है सीबीएसई तक पहुँच सके। इसमें जो जो भी प्रॉब्लम मुझे लगती थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिए, क्वेश्चन नंबर मैंने मैंशन कर दिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं होता तो हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन हम यहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन नंबर मैंशन कर दिए जिसमें देखने की हमें ज़रूरत है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 क्वेश्चन के अंदर जैसा कि आपको पता है कि आपको जो वैल्यूज़ दी होती हैं, जो पावर में जब काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं तो वो वैल्यूज़ आपको वहाँ पर नहीं दी हुई थी। और एक नंबर का क्वेश्चन था तो और ज़्यादा मैटर कर गई वैल्यू, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया। उसके बाद 19 क्वेश्चन है जिसमें असर्शन और रीज़न दोनों ही रॉन्ग है। तो उसका जो ऑप्शन है कि असर्शन और रीज़न, हालांकि हम ऑप्शन डी उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली हम देखें तो उसमें रीज़न भी रॉन्ग है, तो उसका कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर रिपीटेड डाइल्यूशन का क्वेश्चन है। जो हमारा सिलेबस हमें दिया गया था उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रिपीटेड डाइल्यूशन का कंसेप्ट भी आपको पढ़ना है। ठीक है, सिंपल जो मिक्सर के जो क्वेश्चन थे वो उसमें करने थे, जिसमें आपको मीन वैल्यूज़ निकालनी थी, यानी मीन जो वैल्यूज़ होती है उसकी मिक्सर की, जब दो चीज़ों को मिक्स करके एक मीन वैल्यू निकालते हैं, बस इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो क्वेश्चन था उसमें टाइम सीरीज का क्वेश्चन, ईएमआई का क्वेश्चन है। अब ईएमआई के क्वेश्चन में क्योंकि दो मेथड हमारे सिलेबस में है ईएमआई में, एक फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग बैलेंस। अगर क्वेश्चन दिया गया तो उसमें मेथड भी मेंशन होना चाहिए था कि बच्चा किस मेथड से ये करे, क्योंकि वैल्यूज लास्ट में दी गई है। और बहुत से बच्चों के कमेंट मेरे पास आ चुके हैं जिन्होंने सिर्फ क्वेश्चन को देखा और फ्लैट रेट मेथड से वो क्वेश्चन वहाँ पर कर दिया। अब बच्चे ने मेथड कौन सा यूज़ किया है, क्योंकि वहाँ पर मेंशन ऐसा कुछ नहीं था, तो बच्चे ने जो भी मेथड यूज़ किया हुआ उसको उसके मार्क्स मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 टाइम सीरीज का क्वेश्चन था जिसमें इररेगुलर टाइम सीरीज दी है, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था। तो और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 38 का जो सेकंड पार्ट है एमोर्टाइजेशन का फार्मूला था। एमोर्टाइजेशन का फार्मूला आपको सीबीएसई हैंडबुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि हमें सिर्फ ईएमआई निकालना है, टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया गया ये निकालना है। और इसी तरह से बच्चों ने प्रैक्टिस काफ़ी करी हुई थी और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई को इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने चाहिए। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं या कन्फ्यूज़न में अटैम्प्ट नहीं भी कर पाए, तो आई थिंक उन सभी को वो ग्रेस मार्क्स यहाँ पर मिलने चाहिए। तो इस बात के लिए मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ, उसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर ये रिपीट करूँगा, आपको सिर्फ इस कैंपेन को सपोर्ट करना है, अपनी बात सीबीएसई तक पहुंचानी है। ऑलरेडी आप मेल कर चुके हैं और इस कैंपेन को आप सपोर्ट करके अपनी बात आगे तक पहुंचा देंगे। बाकी आपको फालतू इधर उधर की बातों पे और ध्यान नहीं देना है। अब अपने बाकी के पेपर पे कंसंट्रेट करो, उसमें अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करो। बस यही आपका टारगेट होना चाहिए और अपने दिमाग को सिर्फ आप एक ही जगह रखो कि आपको अब आगे करना क्या है।